दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों सोचो, अगर चलती ट्रेन से अगर फोन गिर जाए तो क्या करें। आपने देखा होगा बहुत से लोग ट्रेन के अंदर बैठकर बाहर की दुनिया को अपने मोबाइल में कैद करते हैं। सोचिए अगर इनका मोबाइल चलती ट्रेन से गिर जाए तो क्या करेंगे, नहीं मालूम ना। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों जब कभी भी किसी ट्रेन, बस या फिर हेलीकॉप्टर में सफर हम करते हैं तो सबसे पहले अपने सामान की जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि अगर एक बार इन जगहों पर हमारा सामान खो गया तो स्वयं भगवान भी आकर इन्हें ढूंढ नहीं सकते। कई बार लोगों को उनके सामान मिल जाते हैं और आपको भी मिल सकता है अगर आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अक्सर लोग चलती ट्रेन से मोबाइल फोन गिर जाने की वजह से चैन पुलिंग कर देते हैं और आप भी ऐसा ही करने की सोचते हैं तो भाई साहब जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये चीज आपको जेल की हवा खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, पर ये मत समझिएगा कि अगर चैन पुलिंग नहीं करेंगे तो आपका फोन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि चैन पुलिंग से भी बेहतर तरीके हैं अपना फोन वापस पाने के। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो को बिल्कुल अंत तक इसी तरह चिपक कर बैठे रहिए, आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा, जब कभी भी हम सफर करते हैं तो हमें अपने कीमती सामान का सबसे पहले ख्याल रखना होता है। हालांकि बस और ट्रेन में अपनी खोई हुई चीजों को पाने का तरीका अलग है, लेकिन अगर हम ट्रेन की बात करें तो ये वो साधन है जिसमें हर रोज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं। ऐसे में ये बात तो निश्चित है कि किसी न किसी का फोन हर रोज ट्रेन में चलते वक्त गिर जाता होगा। अब अगर ट्रेन रुकी है और फोन गिर गया तब तो अलग सिचुएशन हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब चलती हुई ट्रेन से फोन गिर जाता है। अब अक्सर इस तरह की सिचुएशन में लोग चैन पुलिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ये सबसे गलत तरीका है अपने मोबाइल फोन को वापस पाने का। जी हाँ, जब आप चैन पुलिंग करते हैं तो आपको उसके रूल्स नहीं पता होते, जिसके चक्कर में कई बार आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि लोग छोटे छोटे कारणों से चैन पुलिंग करने लग जाते हैं और यही आज रेलवे सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तभी तो हर साल 3000 करोड़ का नुकसान केवल चैन पुलिंग से ही सरकार को उठाना पड़ता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब सरकार को इस चीज से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो उसके कानून तो सख्त होंगे ही होंगे, क्योंकि ये कानून हम आम जनता के लिए बनाए गए हैं ताकि हम सुरक्षित रहें और हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पर हमारी समस्या को झेलते झेलते एक साल में 3000 करोड़ का नुकसान झेलना भी तो कहीं से सही नहीं है ना दोस्तों। और इन्हीं सब चीजों में जब नुकसान होता रहेगा तो हमारे देश का विकास आखिर कैसे होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जब हम नॉर्मल लोग अपनी गलतियों की वजह से सरकार का इतना बड़ा नुकसान करवाएंगे तो फिर सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे, और अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो वो हमारे विकास में पैसा खर्च कैसे करेगी। और जब विकास में पैसा खर्च नहीं होगा तो हो चुका हमारे देश का डेवलपमेंट। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार का नुकसान देखें या फिर अपना। अगर हमें जरूरत होगी तो हम चैन पुलिंग करेंगे। तो दोस्तों अब चैन पुलिंग को लेकर नियम कानून काफी सख्त हो गए हैं और आप अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चैन पुलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त RFP टीम चौकन्ना होकर ये देखती है कि कोई इस तरह की गैर कानूनी हरकत तो नहीं कर रहा, और अगर कोई फालतू में चैन पुलिंग करता हुआ मिल गया तो उसे तुरंत जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इसलिए अगर आपका मोबाइल चलती ट्रेन से गिर जाता है और ये चीज किसी सुनसान जगह पर हुई है तो मोबाइल फोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको बस इतना करना है, मोबाइल के गिरते ही नीचे मोबाइल की तरफ देखकर अफसोस जताने की बजाय आपको इलेक्ट्रिक पोल पर पड़ा हुआ नंबर देखना है। जी हाँ, जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें नंबर लिखा होता है, वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और नंबर याद करने के बाद आप ट्रेन में बैठे बैठे ही किसी से फोन मांगकर या फिर अपने किसी रिश्तेदार से फोन लेकर RPF की हेल्पलाइन पर कॉल करें और उन्हें बताएं आपका मोबाइल किन किन स्टेशन के बीच में गिरा है और जहां वो गिरा है वहां पर इलेक्ट्रिक पोल पर लिखा हुआ नंबर क्या था। जी हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक पोल नंबर सही बताते हैं और ये बता देते हैं कि आपको मोबाइल किन किन स्टेशनों के बीच में गिरा है तो उन्हें वहां की लोकल RPF से कांटेक्ट करने में देर नहीं लगेगी और वो तुरंत आपका मोबाइल फोन ढूंढकर अपने पास रख लेंगे, जिसके बाद आप वापस उस स्टेशन पर जाकर अपने मोबाइल फोन और अपनी पहचान बताकर RPF से फोन वापस ले सकते हैं। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है कि RPF वाले मोबाइल फोन को ढूंढ कर दे देंगे, लेकिन अगर फोन किसी ने उठा लिया तो क्या होगा। तो दोस्तों उसका भी समाधान हमारे पास है।
आपको सेम यही प्रोसीजर अपनाना है और आरपीएफ वालों को अपने मोबाइल फोन की सारी डिटेल दे देनी है, जिसमें फोन का IMEI शामिल होना चाहिए, जिसके बाद वो आपका सिम ट्रैक करना शुरू कर देंगे और उनके पास आपके फोन का IMEI तो होगा ही, और ये सारी चीजें आपका फोन ढूंढने के लिए काफी है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे दोस्तों। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के फोन चलती ट्रेन से किसी ने छीन लिए या फिर चोरी हो गए, तो ये सारी डिटेल्स आरपीएफ में देने पर वो पूरा ट्रैकिंग का काम शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, चोर कभी न कभी तो फोन तो खोलेगा ही, फिर भले ही उसने सिम को निकाल कर फेंक ही क्यों ना दिया हो, अगर वो दूसरा सिम फोन के अंदर डालता है तो फोन के IMEI से फोन को ट्रैक कर लिया जाता है और फिर खुद आरपीएफ वाले फोन को ढूंढकर आपको संपर्क करते हैं और आप जाकर उनसे अपना फोन ले सकते हैं। हम आपको ये चीज इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका फोन आपको मिल जाएगा, बस चैन पुलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, अगर चलती ट्रेन में या फिर स्टेशन वगैरह पर फोन की या किसी महंगी चीज की भी चोरी होती है तो आपको सबसे पहले आरपीएफ को संपर्क करना है, क्योंकि स्पेशल फोर्स इसीलिए बनाई जाती है ताकि रेलवे से जुड़ी जितने भी समस्याएं हैं वो हल कर ली जाएं। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए